So let's begin with this topic, relation between the roots and coefficients. Roots and coefficients of a quadratic equation. अब जैसा हमने बात की, अगर एक quadratic polynomial is equated to 0, then it becomes a quadratic equation. So एक quadratic equation के रूट्स का मतलब हम सब लोग समझते हैं क्या होता है. क्या मतलब होता है? सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं उसको. द सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, वो आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि रूट्स का कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है और रूट्स निकालते कैसे हैं. और रूट्स निकालने के लिए एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका होता है जो मैं भी आपको बताने लगूंगा साथ में, श्रीधराचार्य मेथड. ठीक, श्रीधराचार्य मेथड. अब देखिए ध्यान से, रूट्स कहें या सॉल्यूशंस कहें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका मतलब होता है वो एक्स की वैल्यू जिसको पुट करने पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऐसे कहने का. ठीक, अब ध्यान से देखिए, उसको निकालने के लिए हमने लिखा है, अगर a 0 नहीं है, ये तो बात सही है, क्वाड्रेटिक है तो a 0 नहीं हो सकता, इट इज गिवन बाय, हमने क्या करा, इस इक्वेशन में से a को कॉमन ले लिया, ऐसा रख लिया, लिख सकते हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं. एंड फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन किया. परफेक्ट स्क्वायर, अबे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है समझते हैं, नीचे लिखते हैं इस बात को, ध्यान से देखिए, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0. यहां तक हमने सबने बात समझी. ठीक, अब परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस, मैंने क्या करा, x का जो कोएफिशिएंट उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो पोर्शन है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस c बाय a को एज इट इज लिख दिया, हार्डली मैटर्स, राइट. सो अब ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ये बन जाता है a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. ये आएगी बात, यहां तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया. अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ, एक काम करो आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और इक्वल टू ऐसा लिख दे a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d डिवाइडेड बाय 4a, जहां पर हम d कह रहे हैं किसको, b स्क्वायर माइनस 4ac. करेक्ट है. मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर किया यहां पर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पर ये a स्क्वायर लिखा है, ये 2ab के अंदर में b लिखा, ये 2a का a लिखा है ये, और 2 नहीं था तो 2 क्रिएट कर दिया ऊपर और नीचे, ताकि 2ab बन गया, बना परफेक्ट स्क्वायर, और इसको अलग रखा और इतने को एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई करके a को अंदर ले जा करके फाइनली ये लिख दिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गई. यहाँ तक तो समझ में आती है. ठीक है, फेयर इनफ. अब ध्यान से देखो, यहां तक हमने बात कर ली, यानी ये क्या बन जाएगा,
a times of this thing and this total quantity is equal to 0. ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 भी है, तो मैं इसे इक्वल टू 0 लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये भी इक्वल टू 0 लिख दूंगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात। तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखिए क्या आया निकल करके बात अपने पास, कि इसको मैं फर्दर करूंगा तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन 4a स्क्वायर। यहां तक बात आ गई, यानी x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का अंडर द रूट d डिवाइडेड बाई 2a, और इन अनदर वर्ड्स x is minus b plus minus under the root d whole divided by 2a. You getting my point? So this is how we calculate the roots of a quadratic equation, minus b plus minus under the root of d whole divided by 2a. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक का नाम x1 मान लो, दूसरे का नाम x2 मान लो। अब इस मेथड को श्रीधराचार्य मेथड कहा जाता है, और ये तो मैंने प्रूफ बता दिया इसका। आप हर क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करेंगे, यू विल डायरेक्टली यूज द रिजल्ट कि x1 को x2 की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस का रूट अंडर ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब यहीं से इसी श्रीधराचार्य तरीके से बात करूं तो सेकेंड पॉइंट लिखा अल्फा बीटा, अगर रूट्स, हमने रूट्स क्या मान लिए इसके, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए। ध्यान से देखें कि अगर अल्फा और बीटा रूट है, मान लो अल्फा की वैल्यू हमने कही लेट अस से माइनस बी प्लस अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाय 2, और लेट अस से बीटा की वैल्यू कही माइनस का बी माइनस का रूट अंडर ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखें दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए आएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए आएगी। मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐड करके देख लो, समझ आ जाएगी बात। क्लियर है? तो ये सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा। और मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी लिखा है। मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट किया गया है। तो व्हाट डज इट मीन, इसके बारे में क्या बात करें हम। अब अल्फा में से बीटा अगर आप माइनस करेंगे तो अंडर द रूट ऑफ डी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए आएगा। उस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन तो बात सही है। तो एज अ रिजल्ट अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो अल्फा माइनस का बीटा की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ दिस थिंग आ जाएगी, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मॉड इसीलिए लगा दिया ऊपर, ऊपर प्लस माइनस अपने आप ही वो अंडरस्टूड है बात, मॉड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 2। यानी अब पॉइंट नंबर, और अल्फा माइनस बीटा अगर हमने जानना था कोई और दूसरे तरीके से, तो यस वी कुड हैव आल्सो फिगर्ड इट आउट बाय, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू, अल्फा में से बीटा घटा दो तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। या ये तरीका अपना लो या ये तरीका, एक ही बात है, फाइनली बात या रिजल्ट सही आना इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉइंट नंबर 3, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा is given by x minus alpha into x minus beta equal to 0। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके की रूट अल्फा और बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको, आई कैन श्योरली राइट x minus alpha into x minus beta equal to 0, where alpha comma beta are the roots of a given quadratic equation। क्योंकि इसको जब आप ओपन करेंगे तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आएगा। और अगर आप इसको, इसके अंदर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एज यूजुअल माइनस का बी बाय ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये इक्वेशन फाइनली जो ऊपर वाली है
तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की ही इक्वेशन बनके आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वैसी ही बात है, फैक्टराइजेशन से समझ सकते हो आप ये बात। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, फैक्टराइजेशन हम सब ने सीखा हुआ है, 8, 9, 10 के अंदर में सीखा हुआ ऑलरेडी। तो फैक्टराइज करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो ध्यान से देखो भैया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन कौन आ गए, एक 2 आ गया और एक 3 ही तो आया। तो बेसिकली मैं अल्फा और बीटा मानूं तो ऐसा ही तो लिखा है, x माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू 0 करने से ये वैल्यू आ जा रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ द थिंग्स मूव ऑन। यानी हमने ये चीज सीख ली, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम श्योर फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को आता होगा, श्रीधराचार्य मेथड मैंने बता दिया, उससे रिलेटेड तीनों बातें जो लिखी हैं यहाँ पर, आई एम मेरी तरफ से वो चीजें हो जाती है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को?